नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 7 मई 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है और आने वाले दिनों में क्या कुछ माहौल रह सकता है। क्योंकि आप सभी को पता लग चुका होगा, जब आप जागे होंगे तो आपको ये खबर मिली होगी जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है। जो 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था पहलगांव में, 26 से 28 लोगों की जान ली गई थी। उसके बदले में जो 15 दिन से सरगर्मियां चल रही थी कि भारत हमला करेगा, भारत हमला करेगा, कुछ लोग जो है इस चीज पे जो है सवाल भी उठा रहे थे। वो हमला आज रात 12 बजे हो चुका है। 9 जगहों पर 24 ठिकानों पे हमला किया है भारत ने और ये सारे आतंकवादी जो है वो कैंप थे, किसी भी सिविलियन पे हमला नहीं किया है भारत ने। और भारत आप सभी को बताया गया भावनाओं से भारत बनता है। कभी भी हमारी मंशा नहीं है कि हम किसी सिविलियन को मारें, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हम बोलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं प्याज का क्या आज कुछ भाव बनेगा और क्या अब भारत पाकिस्तान की जो जंग होगी उसमें प्याज के भाव में कुछ और गर्मी आने वाली है। सारी चीजों पे बात करेंगे और पूरा आपको विवरण देंगे और सारी चीजों पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सोनी भैया। भैया जय सिया राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी। और भैया रात को तो खैर हम सो गए थे, लेकिन जब सुबह उठे हैं ना तो इतना आनंद आया क्योंकि मेरे को वो चेहरे याद आ रहे थे। जी। वो रोते हुए बहनों के चेहरे, माताओं के चेहरे मुझे याद आ रहे थे, जिनके परिवार वाले जो हैं वो 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादियों ने जिनको मारा था। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए वो सभी पूरा देश ही इसके लिए जो है एक बहुत ही दुखद घटना थी जो हुआ है। लेकिन जो आज रात को मोदी जी ने जो किया है और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम किया है। और इसका देखिए अगर आप देखेंगे तो इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। मांग भर दी पाकिस्तान की पूरी खून से मांग भर दी गई है। तो जो उन्होंने हरकत की थी उसका जवाब जो है हमारे मोदी जी ने जो है बाकी सबने मिल करके एक दिया है। हमारी सेना को हम थैंक यू कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे, जो अपने देश के लिए ऐसा काम करने के लिए हमेशा तैयार है। और सोनू भैया जो आपने बात बोली ना, खून से मांग भरी गया, वो खून आतंकियों का खून है। बिल्कुल, उसमें कोई भी सिविलियन या आम आदमी ऐसा नहीं है। देखिए आतंकियों ने जो काम किया था बहुत ही गंदा काम किया था, बहुत नीच काम किया था। हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। तो जो हमारे तरफ से होना चाहिए था, जो हम उम्मीद कर रहे थे, जो आज 15 दिन से 16 दिन से हम कर रहे थे कि पूरे देशवासी को ये था कि अटैक होगा नहीं होगा, कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, तो वो एक हमारे देश के मोदी जी ने बता दिया है कि अगर कोई हमारे पे पत्थर फेंकेगा तो हम उसका जवाब जो है ईंट का जवाब जो हम पत्थर से देंगे। तो वो उन्होंने शुरुआत कर दी है उसकी जो है। और ईंट का जवाब गोले से देंगे भैया। बिल्कुल, इस बार जो उन्होंने गोली से दिया है, यहाँ से जो है मिसाइल से उसका जवाब दिया जाएगा। अब ये देखो आप कि पाकिस्तान कितना बेकार देश है। हम लोगों ने आतंकी ठिकानों पर हमले किए। जी बिल्कुल। उसने सुबह बॉर्डर में जो है ना हमारे किसानों को मारा। हाँ बिल्कुल, किसानों को मारा है। आज सुबह बेगुनाह है, जिनकी तरफ कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग किया। तो ये और समझो कायराना हरकत, एक नीच हरकत जिसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने की है इसकी। अगर आपको किसी चीज की बात है तो सामने से अटैक किया। बेजुबान जो ना समझे बेकसूर है, जिनका कोई कसूर नहीं है और जो बैठे हुए हैं बिना हथियार के, बिना उसके, आप उस पर अटैक कर रहे हैं। आपकी हिम्मत है तो जो हमारे फौजी भाई हैं हमारे, उनसे मुकाबला करके देखिए, आपको पता चलेगा, आपको जवाब मिलेगा किसमें कितनी ताकत है उसकी जो है। जी। और अगर यही चीज भारत को करनी होती भैया तो भारत भी सैनिक ठिकानों पे हमला कर सकता। बिल्कुल, देखिए जो भारत ने किया है उसने किसी भी ऐसी जगह हमला नहीं किया है कि जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी हो, किसी बेकसूर की जान जाए। तो ऐसा इंडिया की सोच भी नहीं है और ऐसी हरकत भी नहीं करेगा। बिल्कुल, जो ये हल्की सोच जो है ये हमारे पड़ोसी मुल्कों की है जो आपको देखने को मिली है। लेकिन भैया अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है, ज्यादा पाकिस्तान अगर छेड़ेगा ना तो फिर छोड़ेगा नहीं। देखिए अभी मैंने जैसे कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, तो वही हो रहा है। अगर उन्होंने गोली मारी है तो उन्हें इसका जवाब जो है बम से ही मिलेगा। तो जो कि अभी शुरुआत हो चुकी है उसकी जो। जी। चलिए भैया, अब ये बताइए कि क्या अगर युद्ध होता है तो हमारे खाने पीने की चीजों पे देखा जाता है कि जब युद्ध होता है तो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। कई चीजें स्टोर करने वाली होती है, वो स्टोर भी होने लगती है। क्या इन चीजों का फर्क अब पड़ने लग जाएगा? अगर देखिए पहले तो अगर हम थोड़ा अगर बात करें तो युद्ध की, अगर देखिए पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना कोई मजबूत नहीं है कि जिसके पास की लड़ने के लिए कोई ज्यादा वेपन हो या कोई अनाज की उसके पास बहुत भरपूर मात्रा हो। तो मुझे नहीं लगता ये हफ्ते 10 दिन से ज्यादा की कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ऐसी समझ में आएगी। क्योंकि जो भी इसका रिजल्ट है वो आपको
थोड़े ही समय के अंदर इसका रिजल्ट नजर आएगा। हमारा ऐसा काम नहीं है कि जैसे हमारे रूस जो लगे हुए 3 साल से लगातार लगे हुए तो उसका कोई जवाब नहीं। ये तो आपको रिजल्ट जो है इसका हफ्ते 10 दिन के अंदर ही नजर आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। बाकी देखिए, अगर युद्ध होता है तो हर किसी का ये होता है कि अपना राशन जो है घर के अंदर रखना होता है, थोड़ा सेफ्टी रहेगा, आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, राशन की कोई दिक्कत ना हो, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क जो है मार्केट के अंदर पड़ सकता है। तेजी मंदा, तेजी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि डिमांड जो है वो थोड़ी वो जो है ऊपर हो सकती है। और इसके अंदर जैसे हमारी मंडी में 40 से 50 गाड़ियां बिकती, तो अगर जिस हिसाब से युद्ध लगता है तो उसके अंदर जो है डिमांड इसकी डबल हो जाएगी, तो 70-80 गाड़ी हमें उम्मीद है कि माल बिकना चाहिए उसके अंदर। लेकिन भाई एक चीज और है, कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। अब जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था तो ये संभावनाएं थी 15 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, और ये चलते चलते 3 साल तक चल गया। लेकिन देखिए उसमें जो है यूक्रेन की बात करें तो उसको जो अंदर से जो हेल्प मिल रही है बस वही चीज है। लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कोई ऐसे, क्योंकि हमारे साथ रूस भी है, यूएस हो गया हमारा जो है, बाकी कंट्री में भारत की खुद की बहुत क्षमता है, हमारे इंडिया की खुद की इतनी क्षमता है, इतना वेपन है, इतना ताकत है, उसके बाद इतनी आर्मी है कि किसी को इसके लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बीच में आए। अपना फैसला जो इंडिया खुद ही कर सकता है इसके लिए। और थोड़ा वो जो पाकिस्तान अभी उछल रहा है ना, वो कुछ एक जो छोटे छुटके मुटके देश है ना हमारे, बिल्कुल उनकी वजह से उछल रहा है। जो उसके साथ में लगते हैं वो उनके दम पे उछल रहा है, लेकिन वो भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कौन किसका साथ कितना देता है। तो वो आने वाला समय देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हम तो इस चीज के लिए तैयार हैं, पूरे प्रिपेयर हैं। बाकी देखते हैं पाकिस्तान का क्या हल होगा क्या नहीं होगा। और भारत अपनी पूरी रणनीति को बना करके ही जो है इस चीज में कूदा है। जी बिल्कुल, उसने अपनी पूरी प्लानिंग किया। अगर 15 दिन 16 दिन का समय लिया है तो उसने कुछ सोच समझ के लिया है, पूरी रणनीति बना करके ही इस काम को अंजाम दिया उसने जो है। चलिए देखिए, इधर जो है अच्छे अच्छे दिमाग वाले बैठे हुए, अच्छे अच्छे कारीगर हमारे पास, ऐसे हमारे नेता लोग ऐसे हैं, हमारे रक्षा मंत्री हो गए, हमारे मोदी जी हो गए हैं, जो भी हैं, एक से एक विशेषज्ञ है। और हमारी जो आर्मी है सबसे बढ़िया जो है हमारी आर्मी, जो कि हर चीज को प्लान करके चलती है। फ्री हैंड चल रही है, बिल्कुल फ्री हैंड। हमारे मोदी जी ने उनको उसी दिन फ्री हैंड कर दिया 4-5 दिन पहले, आप जैसे मर्जी करिए, हमें इसका रिजल्ट चाहिए, तो उनको फ्री हैंड छोड़ रखा है। जैसे आपसे हो सकता है वैसे आप कीजिए। बहुत बढ़िया चीज है हमारे देश के लिए, हमारी आर्मी के लिए। और ये पहली बार ऐसा हुआ भैया, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। अटल बिहारी जी के समय में भी जो है ना पूरे निर्णय लिए जाते थे, पीछे से जो ऑफिशियल्स हैं वो देते थे, जब जाके हमले होते थे। लेकिन इस बार मोदी जी ने जो फ्री हैंड किया है, बहुत बड़ी बात हो गई जी। मोदी जी ने तो जब से देखिए सत्ता संभाली हुई है तभी से फ्री हैंड आर्मी को कर रखा है। लेकिन ये जो पहलगांव का अटैक हुआ था, इसके बाद में तो आर्मी को पूरी छूट दे दी गई थी कि आपको कोई भी दिखता है, कोई संदिग्ध है तो उसको चक के घेरे में लेके पूछताछ कीजिए। अगर नहीं होता है, अगर कोई कार्रवाई आपको करनी तो अच्छे कार्रवाई की जाए उसकी। बिल्कुल। तो सोनू भैया, आज अगर हम बात करें तो आज बुधवार का दिन हो गया जी। 2 दिन हम मंडी में भी नहीं थे, थोड़ा सा बाहर गए हुए थे दिल्ली से। तो सोमवार, मंगलवार और आज क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में? दीपक जी देखिए, अगर बात करते हैं हमें अपने शुरुआत करते हैं वैसे अराइवल की। आज की 7 तारीख हो चुकी है और आज की फ्रेश अराइवल जो है 53 गाड़ी है। कल की बैलेंस जो खड़ी हुई है वो 21 गाड़ी है, और नीचे फड़ों पे जो माल उतरा हुआ वो है 30 गाड़ी का। तो टोटल मिला करके 104 गाड़ी माल मंडी में आज बैलेंस और फ्रेश मिला करके आया हुआ है, इस समय मौजूद है। और अगर बात करें कहाँ से कितना माल है, तो राजस्थान की इसमें 31 गाड़ी है। पूना की कल 2 गाड़ियां थी, आज कोई भी गाड़ी पूना की नहीं है, कल की बैलेंस है जो भी पड़ी हुई है। इसके बाद में नासिक की 8 गाड़ियां हैं। अगर एमपी की बात करें तो 35 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई है। तो एमपी और राजस्थान इस समय सबसे ज्यादा आ रहा है, जो कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर यही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि नासिक में इस समय बारिशें हो रही हैं, थोड़ा बारिश का मौसम इस टाइम बन चुका है वहाँ पे, और आमदनी वहाँ पे भाव भी थोड़ा स्टॉक का चल रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा तेजी है। पूना की बात करें तो वहाँ पर भी स्टॉक हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्वालिटी थोड़ी हल्की है और भाव वहाँ पर भी तेज है, जिसका यहाँ पे पड़ता नहीं खा रहा है। और एमपी के जो माल है समझिए 400 रुपये से लेकर के 600 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं, तो वो नासिक का और पूना का पड़ता यहाँ पे नहीं लगने देगा। उसके बाद में जो राजस्थान है, राजस्थान का भी 450 से लेकर के 550 रुपये तक यहाँ पे क्वालिटी बिक रही है। तो इसके चलते हुए में जो है, अगर पूना और नासिक यहाँ पर आता तो उसका पड़ता जो है 550-600 से ऊपर का आता है, जो कि इस समय यहाँ पर आना मुश्किल है। तो हमारे को जब तक माल चाहिए तो हमारे को एमपी और राजस्थान हमारी दिल्ली की पूर्ति पूरी करता रहेगा अभी फिलहाल। जी सोनू भैया, आज अगर हम भाव की बात करें तो सोमवार, मंगलवार और आज के जो भाव है, वो पहले तो भाव बताओ, फिर बताना क्या कुछ अंतर है या रह सकता है। देखिए भाव तो अगर बात करते तो आज की शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान के भाव से। तो राजस्थान की क्वालिटी बढ़िया सुपर जो है वो 520 से लेकर के 550 रुपए तक की रेंज में बिक रही है, बिल्कुल सुपर क्वालिटी जो है। और अगर ये वाले मालों की बात करें तो ये वाले माल 480 से 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं, और इससे नीचे की क्वालिटी जो है वो 440-50 रुपए की रेंज में बिक रही है।
हल्की क्वालिटी है तो वो 380 से 400 रुपए की रेंज में बिक रही है। अगर इसकी बात करें तो ये एमपी के माल हैं, ये वाले जो हैं, ये वाले माल जो है 480 से 500 रुपए की रेंज में है। ये भी एमपी की रेंज है, एमपी की क्वालिटी है। इस माल का जो है 440-50 रुपए का भाव, 60 रुपए का भाव है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एमपी का माल है, साइज छोटा है, थोड़ा कलर कुलर कम है, पत्ती थोड़ी हल्की है माल की जो है। ये 380-400 रुपए के बीच में आइडिया है इसको जो है। तो एमपी के अगर वीआईपी माल की बात करेंगे तो 550 से 600 रुपए का, और जो क्वालिटी हमने आपको दिखाई है ये 450 से 500 रुपए की रेंज में है, और जो हल्की क्वालिटी है वो 380 से 400 रुपए की रेंज में है। और अगर पूना की बात करते हैं तो पूना जो कल गाड़ी हमारे पास लगी थी, जो कि अभी देखेंगे आप थोड़ा बहुत इसमें माल रह गया है, ये तो भी क्वालिटी हल्की रह गई है। ये माल जो है 500, 520, 30, 40 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और जो क्वालिटी हमने कल बेची है वो 640 रुपए से लेकर के 680 रुपए तक बेची है, जो कि डबल पत्ती और साइज वाले माल थे। और गुलटे वगैरह जो इसके हैं वो 450 से 500 रुपए की रेंज में बिके। इसके बाद में नासिक का माल आ जाता है। नासिक की अच्छी क्वालिटी जो है 580 से लेकर के 640 रुपए तक बिके हैं, और नीचे में 520-30 रुपए, 560 रुपए तक बिके इसके माल जी। और भैया जनरल पोजीशन यही मान सकते हैं ना? जनरल पोजीशन मान के चलिए, अगर हल्के माल है तो 450 तक की रेंज में, 500 तक की रेंज में, और अच्छी क्वालिटी के माल है तो 500 से 550 रुपए। माशाखोरी की बात करें तो उसको एक तरफ कर दीजिए आप जो है। जनरल क्वालिटी में एमपी 500, 550 अच्छे माल में, और एवरेज हल्के माल जैसे कि हमने क्वालिटी आपको दिखाई है, ये वाली नीचे हल्के में 400, 420, 30। अच्छी क्वालिटी अगर उसको देखेंगे तो 450 रुपए से लेकर के 500 रुपए की रेंज में चल रहे हैं। और अगर देखिए, अगर आप बात करेंगे हम कि भाई इस हफ्ते में मार्केट कैसी रही है, तो शनिवार को जो मार्केट मंदी थी, आने वाले सोमवार को जो हमारी मार्केट हुई है शनिवार के मुकाबले 20 से 30 रुपए मन की अच्छी थी। और आज भी जो मार्केट है समझिए सोमवार से लेकर के आज के दिन तक, बुधवार हो चुका आज जो है, तो मार्केट जो है समझिए 1 रुपए किलो की थोड़ी सुधार में है। अच्छी क्वालिटी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूना हमने 680 रुपए तक बेचा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है सोमवार और शनिवार के मुकाबले 1 रुपए किलो ऊपर जाकर के बिकी है। तो अगर क्वालिटी मंडी के अंदर आती है तो उसका भाव अच्छा रहेगा, और हल्की क्वालिटी आएगी तो उसका भाव नीचे ही रहेगा। क्योंकि देखिए मंडी के अंदर इस समय 90% क्वालिटी जो है वो तकरीबन हल्की आ रही है, साइज छोटे आ रहे हैं, पत्ती कमजोर आ रही है, दागी की शिकायत माल के अंदर शुरू हो चुकी है, और अगर मोटे भी हैं तो उसके अंदर भी जो है पत्ती की शिकायत आ रही है, जिसकी वजह से जो है माल के अंदर भाव नहीं मिल पा रहा उसका जी। और भैया जो 10% अच्छी क्वालिटी है, वो 10% क्वालिटी को खरीदने वाले लोगों की परसेंटेज की अगर हम बात कर ले, 100 वो में से उतने ही है, वो उतने ही है, समझ के चलिए। जो 10% की क्वालिटी है उसमें से अगर सुपर वीआईपी जो लेने वाले हैं वो 5% की क्वालिटी होगी, तो वो उसको लेने वाले उतने ग्राहक हैं हमारे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं उसकी। उसी की वजह से जो अच्छी क्वालिटी के अंदर 650-700 रुपए का भाव और नीचे में 600 रुपए का भाव है। बाकी ये हल्की क्वालिटी जो है इसका तो समझिए 80% ग्राहक जो है एवरेज मालों के अंदर ही चलता है, जो कि छोटे छोटे इलाकों में सस्ता बेचने के लिए, सस्ता खाने वाले, जैसे कि हर घर में प्याज जा सके, तो वो सस्ती प्याज को लेकर के जाते हैं और आगे सस्ते भाव से बेचते हैं उसको जी। अच्छा भैया, नेफेड एनसीसीएफ की कोई खबर आई है खरीदी वगैरह को लेकर? देखिए अभी उसकी खरीदारी है 10 तारीख के बाद में शुरू होनी है। 10 और 15 तक का उनका आइडिया है कि शुरुआत करेंगे अपनी जो है इसकी। जी। तो अंत में चलते क्या कहेंगे, क्या कुछ स्थितियां अभी आने वाले मई के इन बाकी दिनों में आपको नजर आती हैं? देखिए दीपक जी, अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी के अंदर एक भाव बना रहेगा। मैंने शुरुआत में भी यही कहा था, अभी भी यही कहूंगा, जो भी हमारे किसान भाई हैं क्वालिटी को अच्छा बनाए, बेहतर बनाए, जिसकी वजह से अच्छे माल का जो है भाव अच्छा मिल सके, और अच्छी क्वालिटी को जो है आराम से चलिए, कोई जल्दीबाजी वाला काम ना करें, क्योंकि बरसात अभी होनी है। उसके बाद में प्याज का थोड़ा बहुत समीकरण चेंज भी हो सकता है, बाई चांस अगर नहीं भी होगा तो जो इस समय पोजीशन चल रही है वो आने वाले समय के अंदर भी ये पोजीशन चली रहेगी उसकी जी। बाकी मैं एक बार अपने देशवासियों को थैंक यू भी कहूँगा, अपनी आर्मी वालों को भी थैंक यू कहूँगा, हमारे नेताओं को भी, जो हमारे मोदी जी हैं और रक्षा मंत्री जो भी हैं, हम इनको सबको शुक्रिया कहेंगे कि उन्होंने जो शुरुआत की है बहुत अच्छी चीज़ है। हमें इसके लिए हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं उनके जो है। और जो हमारी बहनें जिनके साथ ये हादसा हुआ था, उन्हें भी ये चीज़ देख के, उन्हें भी ये खबर सुन करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। कहीं ना कहीं जो है उनका ये बदला कुछ ना कुछ जो है लिया गया है इसके लिए। और सोनू भैया, ये खाली पहलगाम का बदला नहीं है जी, पुलवामा और 26/11 जो बॉम्बे में 26/11 हमला हुआ था, और पुलवामा में जो हमारे फौजी भाइयों को मारा गया था, सबका बदला देखिए लिया जा रहा बदला है। बिल्कुल, ये सभी चीज, इसके लिए हम सभी का शायद थैंक यू कहेंगे, हमारे खासकर हमारे मोदी जी का, जिन्होंने एक ये निर्णय लिया है और इस काम को अंजाम दिया है इसका जो। और एक आशा और करेंगे, जो हमारे बाकी पार्टियों के जो पॉलिटिशियंस हैं इस समय में जो है ना सारे एकजुट होंगे, कोई छीटा कसी नहीं करेगा। जो है देखिए एक दूसरे की टांग ना खींचे, इसके अंदर
हमारे सबका जो है एक साथ रहना चाहिए, एक ही इनका जो है लक्ष्य होना चाहिए और सब जो है इसको सपोर्ट करें, इसको हम हाँ। यही कहेंगे इसके लिए। इससे कोई राजनीति ना होनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई राजनीति की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये देश के हित की बात है, देश और की नाक की बात है। बिल्कुल देश का हित और देश के नाक की बात है, तो इसके लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। इसके अंदर सभी को जो है एकजुट एक साथ सबके साथ खड़े होना चाहिए इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, इतनी अच्छी भावनाएं सब लोगों तक आज पहुंच जाएगी और सब लोगों के मन में खुशी तो होगी, क्योंकि दर्द था सबके मन में, दुख था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दर्द था जिसका अब कुछ ना कुछ जो है मरहम थोड़ा इसका सा लग चुका है। मरहम लगाया जी, गया, बिल्कुल। उसका इलाज नहीं हो सकता पर मरहम लगाया गया, थोड़ा देखिए सा कम हो जिसको गया। दीपक जी जो जिसको तकलीफ है, देखिए उसकी हम तकलीफ तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत तसल्ली के लिए ये जो काम किया गया है, कहीं ना कहीं उनके दिल को तसल्ली मिलेगी कि जो उनके साथ ये निर्मम जो काम हुआ है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनके दिल में तसल्ली रहेगी कि हाँ हमारे साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, जिसका बदला जो है आर्मी हमारी जो है हमारे मोदी जी उसका ले रहे हैं। और दुख में शरीक होने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हमारी सरकार कर रही है उसको प्रोत्साहित करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल बस। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर 2324 है। मेरा मोबाइल नंबर 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत शुक्रिया। और ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, गंगा ट्रेडर्स करके GT मार्क का है, आप संपर्क कर सकते हैं। 1177 फंड नंबर 23 और 24 सोनू भैया का पड़ता है। आप एवरी टाइम इनको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, इनसे बात कीजिए। प्याज के विषय में कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, वैसे भी अगर आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो भैया आपको पूरी जानकारी देंगे। बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और हमेशा सभी से जो है वो एक समान ये बात करते हैं, व्यवहार रखते हैं। चलिए ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। जुड़े रहेगा दिल्ली मनी टुडे चैनल के साथ, अपना प्यार देते रहेगा, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।